Good morning class. Today I'll start with the types of taxes under GST. As I told you in the previous video, we have three kinds of GST. One is CGST, second is SGST, third is IGST. So let us discuss. Start with the first one, central GST. It is to be charged by the central government. Second is state GST, or you can say union territory GST. This is to be charged when we are doing transaction in intra-states, means when we are doing deals or business within the same states, then in that situation that GST is known as SGST. For example, राजस्थान के डीलर को सेकेंड राजस्थान के डीलर के साथ ही डील करनी है विद इन द सेम स्टेट इन राजस्थान, सो ऑन दैट वी विल चार्ज SGST. दे गिव एन एग्जाम्पल कि फॉर एग्जाम्पल राजस्थान के एक बिजनेसमैन ने दूसरे डीलर से 50,000 की गुड्स परचेज की. द रेट ऑफ GST इज़ 12% ऑन सच गुड्स. सो 12% में से आधा 6% तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करेगी और 6% आपकी स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा. मीन्स द टोटल रेट ऑफ GST इज़ 12%. SGST में 12% में से 50% स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. सो ऑन 50,000 12% GST इज 6,000. 6,000 में से 3,000 तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा और 3,000 आपका स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करेगी. नेक्स्ट वी हैव IGST, इंटीग्रेटेड GST. दिस इज टू बी चार्ज व्हेन वी आर डूइंग ट्रांजेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इंटर स्टेट्स. इंटरस्टेट मीन्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब भी कोई भी गुड्स को इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता है विद इन द कंट्री, देन इट इज़ कॉल्ड IGST. कि फॉर एग्जाम्पल वन राजस्थान डीलर वॉन्ट्स टू डील विद द सेकेंड डीलर हु इज़ इन मध्य प्रदेश. सो राजस्थान एंड MP, देयर आर टू स्टेट्स, सेम अमाउंट है, 50,000 के गुड्स हैं. द रेट ऑफ IGST इज़ 12%. सो 50,000 के ऊपर 12% जो 6,000 है, दैट इज़ टू बी चार्ज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. द एंटायर अमाउंट इज़ टू बी ट्रांसफर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट. अब इसमें से कितना पर्टिकुलर स्टेट को मिलेगा, दैट इज़ टू बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट. सो दिस इज़ अबाउट थ्री काइंड्स ऑफ GST. नाउ I'll start with the accounting procedure. We have so many journal entries for the GST. तो पहले आपके लिए journal entries consider करनी ज़रूरी हैं. So first case is in case of intra-state supply of goods and services, कि जब आप सेल्स और सर्विसेज एक ही स्टेट में विद इन द सेम स्टेट, जब हमारी गुड्स की इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होती है विद इन द सेम स्टेट, तो उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. For that we have so many entries. The first entry is when you purchase the goods. जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो जर्नल एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अगर कैश में की है, और अगर क्रेडिट में की है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू नेम ऑफ दैट क्रेडिटर. ये तो हमारी प्रीवियस एंट्री थी. अब इसमें हम GST का वर्ड इंक्लूड करेंगे. हमने पीछे डिस्कस किया था कि व्हेन यू परचेज द गुड्स या व्हेन अ बिजनेसमैन परचेज रॉ मटेरियल इन सेंस ऑफ गुड्स, तो उसके ऊपर उसको GST पे करना पड़ता है. दैट GST इज़ कॉल्ड इनपुट GST एंड दैट अमाउंट इज़ नॉट द परचेज, इट इज़ द एसेट ऑफ अ बिजनेसमैन. सो यहाँ पर जब आप GST पे करोगे, एट दैट टाइम दैट GST विल बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड. सो जर्नल एंट्री हमारी हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू बैंक अकाउंट या टू क्रेडिटर्स अकाउंट. दिस इज़ कि हमने गुड्स परचेज की और उसके ऊपर हमने जो GST पे किया उसमें से कुछ अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा और कुछ आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, बिकॉज जो हम ट्रांजेक्शन है वो विद इन द सेम स्टेट कर रहे हैं. दिस इज़ अबाउट द फर्स्ट एंट्री. द सेकेंड एंट्री इज़ विद द सेल ऑफ गुड्स. की फर्स्ट एंट्री हमारी परचेज के टाइम थी, उस टाइम हमने GST पे किया था तो इनपुट GST को डेबिट किया था. नाउ सेल्स. अब सेल्स आप गुड्स की करोगे तो ऑब्वियसली आप अपने कस्टमर को गुड्स सेल्स करते हो, उनसे आप GST कलेक्ट करोगे. दैट GST इज़ कॉल्ड GST कलेक्टेड, और वी कैन से आउटपुट GST. अब हमने अगर सेल्स की है, अगेन टू काइंड्स में होंगी, इट मे बी इन कैश और क्रेडिट. अगर कैश में होगी तो बैंक टू सेल्स, एंड इफ़ इट इज़ ऑन क्रेडिट बेसिस तो डेटर्स टू सेल्स. और सेल्स पर आप GST कलेक्ट करोगे, दैट इज़ माई इनकम, सो इट विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड एज पर द नॉमिनल अकाउंट रूल. टू आउटपुट CGST एंड टू आउटपुट SGST. प्लीज़ रिमेंबर, जो परचेज पर GST पेड किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड इनपुट CGST और इनपुट SGST, और जो हम सेल्स पर कलेक्ट करेंगे इट इज़ कॉल्ड आउटपुट CGST और आउटपुट SGST.
नेक्स्ट एंट्री वी हैव विद द क्रेडिटर्स, सॉरी विद परचेज रिटर्न, कि जो गुड्स हमने परचेज़ की थी जस्ट बिकॉज ऑफ एनी रीज़न अगर हम उनको रिटर्न कर रहे हैं, सो द एंट्री इज़ जो हमने जर्नल में की थी टू द पर्सन क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, जिसको हम रिटर्न कर रहे हैं टू परचेज रिटर्न, बिकॉज परचेज आपकी डेबिट थी तो उसकी रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट होती है। तो जब आपने परचेज़ की थी तो आपने जीएसटी को डेबिट किया था, अब रिटर्न करोगे तो वो रिवर्स हो जाएगा टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। नेक्स्ट वी हैव एंट्री फॉर द सेल्स रिटर्न, आपने सेल्स की थी तो सेल्स को क्रेडिट किया था और जीएसटी को भी क्रेडिट किया था। अब सेल्स रिटर्न होगी तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगी और जो जीएसटी है वो भी डेबिट हो जाएगा टू द डेटर, क्योंकि जिससे हमने क्रेडिट में पर सेल्स की थी उसी से हमारी गुड्स हमारे पास रिटर्न आएंगी। नेक्स्ट एंट्री वी हैव फॉर द परचेज ऑफ फिक्स एसेट, अगर आप कोई भी फिक्स्ड एसेट परचेज कर रहे हैं तो फिक्स एसेट परचेज करने पर भी आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, इट इज़ माय एक्सपेंस। कोई भी परचेज हो, अगर आप गुड्स को परचेज कर रहे हैं उसके लिए वर्ड आप यूज़ करेंगे परचेज, एंड अदर देन गुड्स अगर हम कोई भी एसेट परचेज करते हैं तो उस एसेट का हम नाम लिखते हैं। सो द जर्नल एंट्री इज एसेट अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी इनपुट एचजीएसटी डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिकॉज इस टाइम हमने जीएसटी पे किया है, दैट इज़ माई एक्सपेंस एंड इट विल बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड। नेक्स्ट एंट्री इज फॉर द एक्सपेंसेस, अगर आपने एक्सपेंसेस पे किए हैं तो एंट्री होती है आपकी एक्सपेंसेस टू बैंक, बिकॉज एक्सपेंसेस आर पेड इन कैश और बाय बैंक, एंड एक्सपेंसेस के ऊपर भी आप जीएसटी पे करोगे तो जीएसटी हमारा इनपुट की सेंस में डेबिट होगा। प्लीज रिमेंबर, व्हेन यू पेड द जीएसटी दैट इज कॉल्ड इनपुट एंड व्हेन यू कलेक्ट द जीएसटी दैट इज कॉल्ड आउटपुट। आउटपुट ऑलवेज क्रेडिट होता है और इनपुट ऑलवेज डेबिट होता है। नेक्स्ट एंट्री इज फॉर इनकम, अगर आपको कोई भी इनकम कहीं से रिसीव हुई, कमीशन है, रेंट है या एनी अदर इनकम, तो आपको पैसा मिलता है। जर्नल एंट्रीज बैंक अकाउंट डेबिट टू दैट इनकम अकाउंट। अब इनकम के ऊपर जीएसटी हम कलेक्ट करेंगे तो टू आउटपुट सीजीएसटी एंड टू आउटपुट एसजीएसटी। नेक्स्ट एंट्री इज विद द फॉर द अमाउंट गुड विदड्रॉन बाय द बिजनेसमैन फॉर हिज पर्सनल यूज। अमाउंट विदड्रॉन इन सेंस ऑफ गुड्स, हमने पीछे कुछ कंसेप्ट किए थे जिसमें ड्राइंग्स के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होता था, वो जब ड्राइंग्स इन कैश होंगी या बैंक के थ्रू होंगी उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा, बट जब ड्राइंग्स आपने गुड्स की सेंस में की है तो जर्नल एंट्री होगी ड्राइंग्स टू परचेज, और अगर परचेज क्रेडिट है तो आपका जीएसटी भी इनपुट और आउट इनपुट की सेंस में क्रेडिट साइड में शो किया जाएगा। नेक्स्ट एंट्री इज फॉर गुड्स गिवन अवे एज फ्री सैम्पल या लॉस बाय फायर या स्टॉलन। सो ऑल आर रिलेटेड टू गुड्स, सारे लॉसेस चाहे सैम्पल्स हों, फायर हो या थेफ्ट हो, इनको डेबिट टू परचेज जो हम जर्नल में एंट्री की थी। अब परचेज क्रेडिट है तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एससीएसटी भी रिवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री इज फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट सीजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी। ये हम एंट्रीज जब हम क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे उस टाइम करेंगे। जो इनपुट सीजीएसटी है और इन आउटपुट सीजीएसटी है उसको एक दूसरे से सेट ऑफ किया जाता है। इनपुट इज़ जो हमने पे किया और आउटपुट जो हमने कलेक्ट किया, तो जितना हमने कलेक्ट किया है जो हमने पे किया है उन दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जाएगा। तो आउटपुट ऑलवेज डेबिट होगा टू इनपुट से, इसको सेट किया जाएगा। फिर है एससीएसटी को सेट ऑफ करना, आउटपुट एससीएसटी टू इनपुट एससीएसटी। एंड द लास्ट इज़ अबाउट द मेकिंग पेमेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एंट्रीज हम जब क्वेश्चन करेंगे उसमें सॉर्ट आउट करेंगे। सो द एंट्रीज रिलेटेड टू सेटिंग ऑफ सीजीएसटी अगेंस्ट एससीएसटी दैट वी विल डिस्कस इन द सॉल्यूशन। सो अप टू दैट आप लोगों को ये एंट्रीज लर्न होनी या कंसेप्ट क्लियर होना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट।